केंद्र सरकार की तरफ से पारित किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान लगातार डटे हुए हैं और 3 कृषि कानून रद्द करने की मांग के साथ साथ एमएसपी पर गारंटी देने की बात कर रहे हैं। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने भी हिमाचल के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर से खास बातचीत की। किसानों के मुद्दे के अलावा उन्होंने प्रदेश के और भी ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून जो 3 हैं उनको वापस लिया जाए। हिमाचल प्रदेश में क्या हालात हैं, कितना असर हिमाचल प्रदेश में इस किसानों के आंदोलन का है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर। वीरेंद्र कंवर जी, किस तरह से देखें हिमाचल प्रदेश में क्या असर है इस आंदोलन का? हिमाचल प्रदेश के अंदर ये आंदोलन जो है, कोई व्यक्ति कोई किसान जो है वो इसके साथ नहीं है। आज वर्षों से इस देश का किसान इंतजार कर रहा था कि आज औद्योगिक क्षेत्र के अंदर इतना ज़्यादा विकास हुआ, देश के दूसरे क्षेत्रों के अंदर इतना विकास हुआ, लेकिन कभी कोई सरकार ऐसी इस देश के अंदर नहीं आई जिसने कभी किसान के बारे में सोचा हो। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की चिंता करते हुए पहले छोटे किसानों के लिए जो है वो किसान सम्मान निधि जिसकी घोषणा नहीं की, उनके खाते में जो है वो डाले हैं। और अब नए कानून जो है वो किसानों को लेकर के आए हैं कि मंडी से जो है वो उनको छुटकारा दिया जा रहा है। लेकिन कमी कहाँ देखते हैं आप? क्या सरकार जो है अब किसानों को समझा नहीं पा रही है? आंदोलन को करीब करीब अब 76वां दिन है, आज तो लंबा अरसा है, पूरी सर्दियों से सड़क पर डटे हुए हैं और लोगों को बहुत असुविधा हो रही है, जो लोग जिनका आना जाना रहता है। अगर किसान होते तो वो इस आंदोलन को जो है वो आज तक समाप्त करते। आज विदेशी ताकतें जो है वो इनके पीछे जो है वो खड़ी हैं। आज किसानों के ही जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, वही ये कह रहे हैं कि हम अक्टूबर नवंबर तक जो है वो तैयार होकर के आए हैं। और वही ये कह रहे हैं कि हमारी बातें मान भी ली जाएं तब भी हम जो है वो आंदोलन से जो है वो नहीं हटेंगे। यानी कि उनकी जो उसकी जो आंदोलन का जो उद्देश्य है वो किसान नहीं है। उनका जो उद्देश्य जो है वो बाहर की जो शक्तियां हैं, बाहर के जो लोग हैं जो इस आंदोलन को फंड कर रही हैं, वही लोग जो है वो आंदोलन के पीछे खड़े हैं। ये तो एक मात्र पपेट हैं, एक कठपुतली बन करके जो है वो ये लोग आगे बैठे हैं। और जो मोदी जी ने कहा है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं, अगर आप देखेंगे कि शाहीन बाग का आंदोलन अगर होता है तो वो वहाँ पर बैठे हैं। अगर आप देखेंगे कि एक नया शब्द अगर कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपस में झगड़ा होता है, उसको कैसे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आंदोलन खड़ा करना और फिर उसमें जो है वो बीजेपी को टारगेट करना, राष्ट्रीय शक्तियों को टारगेट करना, ये इनका जो है वो मुख्य उद्देश्य है। ये लोग जो हिंसा फैलाते थे, जो इनका एक रेड कारपेट था पूरे देश के अंदर, 9 जिलों के अंदर, वो धीरे धीरे मोदी जी की सरकार में आते ये समाप्त हो गया। अब ये सिर्फ शहरों तक जो है वो ये सीमित हो गए और ये अपना कहीं ना कहीं जो है वो अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, ये इनकी अंतिम लड़ाई है। और इसके बाद हमें लगता है कि ये जो किसानों के लिए जो 3 कानून जो लाए गए हैं, ये किसानों के हित के हैं। मोदी जी किसानों का हित करना चाहते हैं। 3 साल आपकी भी सरकार बने हुए हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं। जयराम सरकार में आपके विभागों में जो विभाग आपको दिए गए हैं, किस तरह से काम हुए हैं? कितना सशक्त आप मानते हैं कि अमली जामा जो है वो आप पहना पाए हैं इन तमाम चीज़ों को जो बात आप कह रहे हैं? देखिए, इन 3 वर्षों के अंदर गांव के अंदर एक आधारभूत ढांचा हमने गांव के अंदर खड़ा किया है। जैसे गांव के अंदर एम्बुलेंस रोड, गांव के अंदर अच्छा एक कम्युनिटी हॉल, गांव के अंदर जो है वो स्वच्छ गांव, जो पूरी सैनिटेशन की जो है वो हमने व्यवस्था की है। गांव के अंदर हर घर के अंदर जो है वो शौचालय बनाया है। और अब हमने अगर हम पशुपालन में भी लें तो गांव के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या होती थी और वो समस्या थी बेसहारा पशु की। हम गाय से दूध लेते थे, विशेषकर गौवंश दूध लेते थे, सड़क पर छोड़ देते थे। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने आदेश दिए सरकार को कि पंचायतें जो है वो ग्रामीण स्तर के ऊपर जो है वो गौशालाएं बनाएं और उसका रखरखाव करें, लेकिन पूरा सिस्टम फेल हो गया। हाहाकार जो थी वो गांव के अंदर थी।
आज हमने सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौ सेवा आयोग का जो है वो गठन किया। गौ सेवा आयोग के गठन के 28 तारीख को 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री, फिशरीज भी इन्हीं के पास है, वीरेंद्र सिंह कंवर। इनका यही कहना है कि हिमाचल प्रदेश में किसान आंदोलन का सबसे पहले कोई असर नहीं है। दूसरा, जो हिमाचल प्रदेश के अलावा जो बाहरी राज्य हैं जहां पर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, बहुत से ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो कि अवसर की तलाश कर रहे हैं और ऐसे में बेहद गलत है इस पवित्र आंदोलन को खराब किया जा रहा है। वहीं अपने विभाग के कुछ काम जो हैं वो भी इन्होंने गिनाए हैं। ये कहा है कि हिमाचल एक अभूतपूर्व विकास जो है की ओर आगे बढ़ रहा है और ऐसे में आने वाले दिनों में सभी टारगेट जो है वो अचीव किए जाएंगे। जल्द ही हिमाचल में विकास की नई परिभाषा जो है वो यहाँ पर लिखी जाएगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।